वंडा। सो फ्रेंड, आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में अपना पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि डिफ़ॉल्ट मास्क क्या होता है, जिसके हम नेट मास्क और नेटवर्क मास्क भी बोलते हैं। इस नेटवर्क मास्क को यूज़ करके हमारे को अगर कोई भी गिवन आईपी एड्रेस होगा तो हम पता लगा सकते हैं कौन से नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इसकी नेट आईडी क्या होगी, इस नेट आईडी से बिलोंग करने वाले कितने होस्ट होंगे, और इनमें फर्स्ट होस्ट की आईडी क्या होगी, लास्ट होस्ट की आईडी क्या होगी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, ये सब आप पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा। आप प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो डे टू डे हम अपडेट देते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उसके नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड उनके ऊपर कमेंट जरूर करिए और उनको अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए। सो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें आपका टॉपिक शुरू होता है नेटवर्क मास्क, जिसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मास्क। नेटवर्क मास्क बेसिकली होता है क्या, ये एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसको यूज़ करके आप नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स जो हम आपको मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक आईपी एड्रेस दिया होगा जिससे आप नेटवर्क आईडी का एड्रेस पता लगा सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो नेटवर्क मास्क है वो सिर्फ 3 क्लासेस के लिए ही अवेलेबल है, ए बी एंड सी। डी एंड ई के लिए अवेलेबल नहीं है, ये इन पर वर्क नहीं करता, ए बी एंड सी पे ही वर्क करता है। और जो नेटवर्क मास्क होता है वो क्या होता है कि हर क्लास में आपको मैंने बता रखा है कुछ बिट नेट आईडी की होती है और कुछ बिट आपकी होस्ट आईडी की होती है। तो जिस इसमें जो आपकी नेट आईडी की बिट्स होंगी वो सारी की सारी सेट होती है 111, और जितनी भी होस्ट आईडी होंगी वो 000 से आपकी सेट होती है अगर आप किसी भी क्लास का नेटवर्क मास्क निकालना चाहते हैं। तो देखते हैं कैसे निकलता है। जैसे क्लास ए है, क्लास ए है तो इसमें शुरू की जो 8 बिट यानी कि जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो आपका क्या होता है, नेट आईडी होती है, बाकी आपकी क्या होती है, होस्ट आईडी होती है। इसीलिए इसमें जो नेट आईडी की बिट्स है उनको हमने 1 में कन्वर्ट करा है और होस्ट आईडी की बिट्स को किस में कन्वर्ट करा है, 0 में। और अगर हम उसे डेसिमल डॉटेड में देखेंगे तो आपका क्या होगा, 255.0.0.0। ऐसी क्लास बी में आते हैं। क्लास बी में जो शुरू की 16 बिट होती है वो आपकी नेट आईडी होती है और बाकी की 16 बिट आपकी होस्ट आईडी होती है। इसीलिए जो नेट आईडी की बिट्स है उनको हमने 1 में कन्वर्ट करा है और होस्ट आईडी की बिट्स को हमने 0 में कन्वर्ट करा है। डेसिमल डॉटेड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इनको 111 को जो है कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये आंसर आएगा 255.255.0.0। ऐसे क्लास सी में जो शुरू की 24 बिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी नेट आईडी की होती है, और जो लास्ट 8 बिट होती है वो आपकी होस्ट आईडी की बिट्स होती हैं। इसीलिए नेट आईडी बिट्स को 1 में कन्वर्ट करा और होस्ट आईडी बिट को हमने किस में कन्वर्ट करा, 0 में कन्वर्ट करा है। और यहाँ पे डेसिमल डॉटेड नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 255.255.255.0। यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसी भी अगर आपका आईपी एड्रेस दे रखा है तो अगर हमसे कहा जाता है कि आप इसकी नेट आईडी को कैलकुलेट करिए तो नेट आईडी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले आपको जो आईपी एड्रेस दिया होता है उसकी आपको क्लास पता लगानी पड़ती है। वो आप बहुत ही ईजिली, जो हमने अपने आपको लास्ट वीडियो बताया था, इससे पहले वाला, उसमें हमने बताया था कि किसी भी आईपी एड्रेस का आप क्लास बहुत ईजिली पता लगा सकते हैं। तो आपको बस क्लास पता लगानी है, उस क्लास से रिलेटेड कैलकुलेट करना है आपको नेटवर्क मास्क को, और फिर वो जो नेटवर्क मास्क है उसका आपको बिट वाइज ऑपरेशन एंड ऑपरेशन करना है, किसके संग, उस आईपी एड्रेस के साथ, जिससे कि आप इजीली नेटवर्क आईडी निकाल पाएंगे। तो ये एंड ऑपरेशन जो होता है आपको मालूम ही होगा कि 2 बिट्स में अगर हम करें 0 1 1 0 1 1 में होता है, 0 में 0 1 में इसमें भी 0, इसमें भी 0। जब दोनों के दोनों बिट्स 1 होते हैं तभी आंसर आपका 1 होता है, ये आपका एंड ऑपरेशन होता है। ये तो आपको इतना मालूम ही होगा। बढ़ते हैं कि मतलब कि यहाँ पे हमारे को ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि ये जो आपका दे रखा है कि कोई भी नंबर अगर हम उस नंबर का बिट वाइज एंड ऑपरेशन करते किसके संग, 0 नंबर के संग, तो हमेशा रिजल्ट 0 ही होता है। मतलब कि जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है
सॉरी ये आपको इक्वेशन दे रखी है 193 को अगर हम डेसिमल नंबर है 193, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो होगा क्या 11000001, और इसका जो जीरो से अगर हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे इसका जो बाइनरी होगा वो क्या होगा 00। और अभी हमने बताया कि जीरो से जब भी आप किसी का एंड ऑपरेशन करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। इसीलिए ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो, किसी भी डॉटेड सॉरी डेसिमल नंबर ही अगर जीरो है उससे आप एंड ऑपरेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा जीरो आएगा। यही यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि जब भी आप किसी भी नंबर को जीरो से उसका बिट वाइज ऑपरेशन करेंगे एंड ऑपरेशन तो आपका आंसर जीरो ही आएगा। ऐसे अगर आप किसी भी नंबर का बिट वाइज एंड ऑपरेशन करते किसके संग 1 के संग तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। कैसे? जैसे कि आप ये देख लीजिए आपके दो बिट्स हो सकती है या तो 0 या 1। अगर आप इसका 1 से ऑपरेशन करते हैं एंड ऑपरेशन तो इसमें एंड ऑपरेशन में 0 आएगा, इसमें 1 आएगा, यानी कि जो भी नंबर था वही नंबर यहाँ पर आपका एज एन आंसर आ गया है। तो वो यही बताना चाह रहे हैं हम कि जब भी आप किसी भी नंबर को किसी 1 से आप उसका क्या करेंगे बिट वाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये आपके सामने फिर से दिया है 193, दोबारा से लिख लीजिए यहाँ पे ये 193 है, ठीक है। इसका हम ये बाइनरी आपका कन्वर्शन है। और 255 इसका बाइनरी कन्वर्शन, सारी बिट्स क्या होंगी इसमें 1 होंगी, इनका अगर आप बिट वाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो आंसर क्या होगा एग्जैक्टली ये 193 ही आ जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से और 255 से करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 193 को करा तो यहाँ पे 0 करने पर 0 आएगा और 255 से करने पर 193 आएगा। बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर 255 क्योंकि इसकी सारी बिट्स 1 होंगी तो आंसर एग्जैक्टली वही नंबर हो जाएगा, और अगर आप 0 से करेंगे तो इस पर सारी बिट्स 1 होंगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका 24.31.13.16, ठीक है। ये आपको एक आईपी एड्रेस दिया है, कहा जा रहा है कैलकुलेट करना है नेट आईडी, इसका फर्स्ट होस्ट और इसका लास्ट होस्ट। बस आपको पता लगाना है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। ये क्लास ए से बिलोंग कर रहा है और ए के अंदर जो फर्स्ट 8 बिट होती है वो नेट आईडी की होती है, यानी कि आपकी जो पहली वो होंगी नेट मार्क्स, इसका क्या होगा 255.0.0.0। तो किसी भी नंबर को अगर आप 255 से एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा वो 2 वही आएगा, और अगर आप 0 से करेंगे तो सारे आंसर आपके क्या आएंगे 0 आएंगे। तो ये तो हो गया आपका नेटवर्क आईडी, जैसे कि हम यहाँ पे पता लगा रहे हैं ये आपका एक नेटवर्क आईडी है, ओके। और ये आपकी सारी क्या है 1 2 3 एंड ये सबसे जो है ये आपका लास्ट होस्ट आईडी है, ओके। ये आपकी लास्ट होस्ट आईडी है। तो ये आपकी नेट आईडी यहाँ पे निकल आई है। नेट आईडी आपकी क्या है 24.0.0.0। अब इसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट होस्ट कौन सा होगा ये, तो ये तो पहली आपकी नेट आईडी दे दी गई है, तो डेफिनेटली इसका जो फर्स्ट होस्ट होगा वो क्या होगा 24.0.0.1। ऐसे ही जो लास्ट होस्ट होगा वो क्या होगा 24.255.255. यहाँ पे हम 255 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 254। यहाँ पे बताएंगे क्यों, क्योंकि जो आपका जो 255.255 ऐसे आपका जो लास्ट हमने 254 की जगह 255 की जगह 254 करा है, वो क्यों, क्योंकि ये जो एड्रेस कहलाएगा वो ये एड्रेस आपका क्या कहलाएगा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कराएगा, यानी कि सपोज इस नेटवर्क में इन सभी होस्ट को कोई एक मैसेज है जो पास ऑन करना है, सभी के पास जाना है, एक से लेके जितने भी एन तक आपके होस्ट हैं सब तक, तब आपके डेस्टिनेशन में
कौन सा एड्रेस डाला जाएगा, ये एड्रेस डाला जाएगा, जिससे क्या होगा, ये सारे होस्ट उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज जिस होस्ट का डेस्टिनेशन एड्रेस दिया होगा तो वो उसी तक ही जाएगा। तो बेसिकली जो इस तरीके के एड्रेस जिसमें सारी बिट्स होस्ट बिट्स आपकी 1 होती है, वो हो जाती है आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और वो इसलिए यूज होता है कि कभी भी किसी भी नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, कोई डेटा देना है, कोई फाइल भेजनी है, तो फिर आप डेस्टिनेशन में इस तरीके का एड्रेस यूज करेंगे जिसमें सारी बिट्स आपकी 1 हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे हमने 255 ना लेके 254 लिया है लास्ट होस्ट का एड्रेस। ओके, तो यही चीज हमने आपको जब लास्ट हमारा जो वीडियो था, अगर आपको याद हो, उसमें जब होम होस्ट आईडी ले रहे थे, जैसे हमने क्लास ए में ही लिया था, क्लास ए में आपकी जो 8 बिट थी वो तो आपकी क्या थी, नेट आईडी के लिए थी, लेकिन बाकी जो 24 बिट्स थी उसमें से हमने माइनस करा था 2। और मैंने आपको कहा था क्यों करेंगे, और ये हमने हर क्लास में करा था, ऐसी क्लास बी में करा था, क्लास सी में करा था। और मैंने आपको कहा था कि दो आपको नंबर जरूर घटाने हैं। क्यों, जो पहला नंबर हमने घटाया वो किसके लिए घटाया, ये जो आपका पहला गया है वो आपकी नेट आईडी के लिए गया, और दूसरा आपकी किसके लिए गया है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए गया। तो इन दो एड्रेस को निकालने के बाद जो बचेंगे उनको ही तो हम होस्ट के लिए रेफर कर पाएंगे, इसीलिए हम इन 2 नंबर को हटा देते हैं। होस्ट जो एड्रेस है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस, उसमें से हम 2 एड्रेस को लेस कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि आपके जो होस्ट आईडीज हैं उनको हमने जो उसके जो 2 एड्रेस होते हैं उनको कभी भी हम यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि पहला जो एड्रेस होगा वो नेट आईडी के लिए, और दूसरा जो एड्रेस होता है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है तो हमने जो नेट आईडी थी, नेट आईडी में क्या करा था, नेट आईडी निकालने के लिए जितने भी होस्ट बिट्स थे उनको हमने 0 में कन्वर्ट कर दिया था। ऐसे जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस था उनमें होस्ट बिट्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, 1 में। जब हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे तभी तो हमारा 255 बनेगा। तो इसीलिए जब नेट आईडी बनाई जाती है तो सारी होस्ट बिट्स 0 कर दी जाती है, और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में सारी होस्ट बिट्स को हम 1 कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है 36.11.119.14 दे रखा है। इसको कहा जा रहा है कि इसकी नेट आईडी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालिए, फर्स्ट होस्ट और लास्ट होस्ट का भी एड्रेस निकालना है। सबसे पहले देखते हैं कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, क्लास ए से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट 8 बिट्स होंगी वो नेट आईडी के लिए होगी, यानी कि वहां पे 255 आएगा आपका। तो यानी कि 36.0.0.0, और इसका जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होगा इसमें 36, बाकी सारी बिट्स को हम अगर 1 कर देंगे तो क्या होगा 255 सॉरी 36.255.255.255 कर देंगे। फर्स्ट होस्ट के लिए 36.0.0.1, एंड लास्ट होस्ट के लिए क्या होगा 36.255.255.254 होगा। ये होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन निकल पा रहे हैं इनके आंसर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फॉर एन असाइनमेंट में के लिए दे रही हूँ आपको, ये आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे अपना वीडियो पॉज करिए और फिर इनके आंसर निकालिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद इसके आपको आंसर देने वाली हूँ कि कैलकुलेट करना है नेट आईडी। तो इसका आंसर क्या होगा, फिर ब्रॉडकास्ट का और फर्स्ट होस्ट और लास्ट होस्ट का। लेकिन उससे पहले आप इसे खुद से करिए पॉज करके, उसके बाद आप अपने आंसर मैच करिएगा। यहाँ पे मैं आपको अब आंसर देती हूँ। जो नेट आईडी है उसका एड्रेस होगा 141.119.0.0। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट का एड्रेस होगा 141.119.255.255। ऐसे ही फर्स्ट होस्ट का एड्रेस क्या होगा 141.119.0.1, एंड होस्ट एड्रेस का जो लास्ट एड्रेस होगा वो होगा 141.119.255.254। ओके, तो अगर आपका ये एड्रेस मैच कर रहे हैं यानी कि आपने सही से वीडियो वॉच करा है, अदरवाइज दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा, डेफिनेटली आप आंसर निकाल पाएंगे। फिर हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है 199.83.44.
12। तो आपको बस यही देखना है कि कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास सी से बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि इसमें जो ये शुरू के 3 होंगे, ये आपके तीन सेक्शन किससे बिलोंग करेंगे, ऑक्टेट आपके नेट आईडी से। तो इसीलिए ये हो जाएगा 199.83.44.0। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के लिए हो जाएगा 199.83.44.255। फर्स्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा इसका, 199.83.44.1। एंड लास्ट होस्ट एड्रेस इसका होगा 199.83.44.254। नंबर ऑफ होस्ट ये हमने लास्ट अपने वीडियो में करा है, नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, ये क्लास सी से बिलोंग कर रहा है। क्लास सी में होस्ट बिट कितनी होती है आपकी, सिर्फ 8 ही होती है, और उसमें से माइनस करेंगे 2, आपको बता ही चुके हैं 2 किस लिए करेंगे, तो आंसर होगा आपका 254, या आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं और एक नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। यहाँ पर आपको हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और अगर आपकी कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस क्वेरीज को। और थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।